दौसा के एसपी साहब एंड और सभी बुजुर्ग और सम्माननीय गणमान्य सदस्य जो मंच पर मौजूद हैं, सबको मैं सबसे पहले सादर नमस्कार करता हूँ। दो तीन बातें मैं बोलना चाहता हूँ कि हम जो गांव के लोग होते हैं वो किस प्रकार से इन सर्विसेज के प्रति प्रेरित होते हैं। डॉक्टर साहब जो कि हम ये मान सकते हैं किसी समाज विशेष से ना होकर इस क्षेत्र विशेष के किसी भी युवा, यहाँ तक कि कहें कि जो प्राथमिक शिक्षा में जो विद्यार्थी पढ़ता है उसके लिए एक किस प्रकार का कोई नेतृत्व देश को या समाज को प्रदान कर सकता है, वो हमारे लिए प्रेरणा है। मुझे लगता है कि हमने भी ये चीज़ जो सिविल सर्वेंट के लिए एक नेतृत्व की भावना होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। हालांकि डॉक्टर साहब राजनीति में प्रशासन भी एक प्रकार का नेतृत्व प्रदान करता है और ये चीज़ हमने डॉक्टर साहब से सीखी है। दूसरी बात यह है कि इस क्षेत्र विशेष के संदर्भ में जो मुख्य बात यह है, देखो हमारे सबके माँ बाप या फिर अपने परिवार में सबसे महत्वपूर्ण जो आजीविका का आधार है वो है कृषि। समस्या सबसे बड़ी ये हो गई है कि पानी की कमी होती जा रही है, जमीन निरंतर घटती जा रही है। हमारे पास में सिर्फ एकमात्र ऑप्शन ये रह जाता है कि हमको पढ़ लिख के किसी भी प्रकार से नौकरी या कोई रोजगार मिले तो ही हमारा गुजारा हो सकता है। पढ़ाई मोटिवेशन अलग बात है, हमारे लिए तो ये मजबूरी का है, जीने और मरने का सवाल है। नहीं लगी तो भाई कुछ नहीं करना, कुछ हो ही नहीं पाएगा, इसलिए पढ़ना पड़ता है। हालांकि दूसरी बात यह है कि अभी भी इस क्षेत्र में यदि हम देखें विशेष रूप से दौसा में, क्योंकि सिविल सर्विसेज के टाइम पे बहुत सारे आंकड़े हम पढ़ते थे तो ये देखा गया था कि एक भी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, 70 तक करीब 70-75% जो हमारे जो काम करने वाले, जो रोजगार पाने वाले लोग हैं वो सिर्फ कृषि में लगे हुए हैं। ये एक पक्का विश्वास है कि कृषि से किसी भी क्षेत्र का वर्तमान की परिस्थितियों में विकास संभव नहीं है। हमको इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, ये हम एक अपेक्षा कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं मंच पर जो कि देश की इस जिले की तस्वीर को किसी भी प्रकार से बदल सकते हैं। बहुत सारे देश में ऐसे मॉडल जिले हैं जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से इतना बेहतर नेतृत्व को पाने के भाग्यशाली या सौभाग्यशाली रहे कि जिले ने बहुत अच्छा विकास किया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हालांकि काफ़ी इस महुआ क्षेत्र में, दौसा क्षेत्र में बहुत अधिक विकास किया है। विशेष रूप से यदि हम तुलना करें पश्चिमी राजस्थान से तो पूर्वी राजस्थान काफ़ी विकास कर रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हमको, देखो सिविल सर्विसेज एक अच्छी नौकरी है, अच्छी बात है, अच्छी पोस्ट है, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है कि हम इसके लिए एकमात्र ये है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए, हमको हर प्रकार के रोजगार को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मेरे लिए इससे ज़्यादा सिविल सर्विसेज जो कोई सिविल सर्वेंट सम्माननीय हो सकता है, उससे अधिक सम्माननीय मेरे दिल में एक प्राथमिक शिक्षा का अध्यापक होता है। मुझे लगता है उससे ज़्यादा भाग्य इस देश में कुछ कोई नहीं बना सकता। वो चाहे तो 100 लोगों की नहीं, 500 लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। उसको हमें सम्मान की दृष्टि से देखना है। किसान भाई ऐसा नहीं है, हम 2-4 लोग, देखो हम लोगों के लिए भाई लोग हैं सारे, संदीप भाई है, हेमेंद्र भाई है, मुनीश जी हैं, हम लोग नए लोग हैं, नए लोग सर्विसेज में आ रहे हैं। मैं तो अपने इन सभी भाइयों से यही अनुरोध करता हूँ कि हमें अपनी जड़ को कभी नहीं भूलना है। हम जिस जमीन से निकल करके आए हैं, हम देखें कि लोग, ऐसे लोगों को भी हमने इंटरव्यू में बैठते हुए देखा है जिन्होंने कभी आधा किलोमीटर पैदल भी नहीं चले होंगे, जबकि हम 3-4 किलोमीटर पैदल पड़ गए हैं। इस विरासत को, इस जमीन को हमें नहीं भूलना है सीधी सी। इसको यदि याद रखेंगे हम, क्योंकि इन लोगों ने, जिन लोगों ने हमको बढ़ाया है, जिन लोगों ने हमको सिखाया है, जिनकी जिस धूल मिट्टी में घुल मिल करके हम बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी के जिस जो 2 बोरी नाज बेच के महुआ की मंडी में जो फीस भरी है, उसको हमें याद रखना है। ऐसी बातें। दूसरा ये है कि हम लोग इन प्रोग्रामों का सबसे बड़ा मकसद होता है कि कोई एक भाई ये देखे करे, यार ये भी तो बेचारा ऐसा ही, इसका कोई बहुत अच्छी फैमिली नहीं थी, इसके भी परिवार वाले ऐसे ही थे, तो हमें भी पढ़ना चाहिए, हमें भी पढ़ना चाहिए। हम उस चीज़ को मोटिवेट करते हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि एक सर्विसेज में जा रहे हैं, हम ईमानदारी से काम करेंगे और ये हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जो भी इस जिले के कोई भी कहीं बाहर जाए, जैसे कि वर्तमान में मैं तमिलनाडु में नौकरी कर रहा हूँ। मुझे याद है कि हम तमिलनाडु में जब एक कन्याकुमारी से 1 किलोमीटर 1 घंटे का आगे का रास्ता है, उस पोर्ट पे मैं काम करता हूँ।
इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वहाँ के लोकल लोग हैं, वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन हैं, उनसे हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है कस्टम्स में। डॉक्टर साहब को इतना लोग वहाँ भी चाहते हैं, वहाँ पर ट्राइबल्स लोग हैं, उनसे भी मिलने का इंटरेस्ट रहा है, उनसे मिलने का शौक है। तो ये मतलब एक ऐसे ये जरूरी नहीं है ये आप राजनीति है, एक ऐसा नेतृत्व, ऐसा भाव लोगों में होना चाहिए। वो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम सब लोगों के प्रति लोगों का प्यार बना रहे, हम लोग उनकी जो आकांक्षाएं अपेक्षाएं उनकी पूर्ति करते रहें। अंत में यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को हमें और अधिक कोशिश करनी है और अधिक शिक्षा का जो बुनियादी ढांचा है यहाँ पर और मजबूत करने की आवश्यकता है। महुआ क्षेत्र चूँकि वर्तमान में एक ऐसा क्षेत्र उभर करके आ रहा है जिसको हम किसी भी विकास का एक केंद्र बिंदु बना सकते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास खुला आसमान है बढ़ने के लिए। सिर्फ हमें कोशिश करनी है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें, अपना ही नहीं, ये देश का, इस किसान भाइयों का, माँ बहनों का, जो भी गरीब मजदूर लोग हैं, सभी का भला हो, सभी के जीवन में उन्नति हो और सभी के लिए एक अच्छा खुशहाल जीवन मिलता रहे। इसी के साथ मैं सभी माननीय सांसद जी का, एसपी साहब का और सभी दोस्तों और माननीय सदस्यों का धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।